उत्साह अकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे दिशा। कल मैंने पढ़ाया था आपको, आज उससे आगे पढ़ेंगे। दिशा के बारे में तो मैंने बता दिया था कि कौन कौन सी दिशा होती है। ये 4 दिशा होती है और 4 उपदिशा होती है, उसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। आज चलो हम आगे क्वेश्चन करेंगे। आज हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि पी ने सीधा दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया। पी ने किस ओर चलना प्रारंभ किया? दक्षिण की ओर। पी नाम का कोई लड़का है, वो किस ओर चलना प्रारंभ करता है? दक्षिण की ओर। जैसे मान लो पी ने दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया, यहाँ पहुंच गया। अब वो है 5 मीटर का फासला चलकर बाईं ओर। इसका मतलब क्या है? 5 मीटर का फासला, ये कहाँ से यहाँ से चलकर कितने मीटर चला? 5 मीटर। 5 मीटर का फासला चलकर वह बाईं ओर मुड़ जाता है। यहाँ से इसका बायां कौन सा भाग हो गया? मैंने पहले ही बता दिया। ये कौन सा होता है? बी। बी का मतलब बायां। और इस ये कौन सा होता है? डी। डी का मतलब दायां। ये इस ओर जा रहा था, इसका बायां भाग कौन सा हो गया? ये भाग हो गया इसका बायां। अब इस बाईं ओर मुड़ा और 3 मीटर चला। बाईं ओर मुड़कर कितने मीटर चला? 3 मीटर। 3 मीटर चला। उसके बाद वह दाहिनी की ओर मुड़ा। दाहिनी का मतलब है दायां। दाहिनी की ओर मुड़ा और 5 मीटर चला। अब इस साइड जा रहा है तो उसका दायां भाग कौन सा हो गया? ये नीचे। दाहिनी की ओर मुड़ा, कितने मीटर चला? 5 मीटर। 5 मीटर चला। अब पी किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है? अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि पी है ना, वो किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है? अब ये दिशा कौन सी है? ये दिशा, इस मैप में देखो, ये दिशा कौन सी है? दक्षिण दिशा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया? बी सही। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? मनु ने पूर्व दिशा में 17 किलोमीटर की यात्रा की। मनु नाम का कोई लड़का है, उसने 17 किलोमीटर किस दिशा में यात्रा की? पूर्व दिशा में। मनु नाम का लड़का है, यहाँ से चला। उसने कितने किलोमीटर? 17 किलोमीटर की यात्रा किस ओर की? पूर्व दिशा में। यहाँ से चला हुआ है कितने किलोमीटर? 17 किलोमीटर। मान लो वह किसी बिंदु पर पहुंच गया यहाँ पे। उसके बाद आगे गया, फिर वह बाईं ओर मुड़कर, अब मनु इस ओर जा रहा था, इसका बायां भाग कौन सा हो गया? नीचे या ऊपर? ऊपर। बाईं ओर मुड़कर कितने में किलोमीटर चलता है? 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर आगे बढ़ा, फिर वह बाईं ओर मुड़कर वापिस क्या करता है? मनु वापिस ओर जा रहा है, वापिस यहाँ से किस ओर मुड़ेगा? 15 किलोमीटर बाईं ओर। बाईं ओर का मतलब इसका बायां भाग कौन सा आ गया? ये। बाईं ओर मुड़कर कितने में किलोमीटर चलता है? 17 किलोमीटर। आगे गया। अब प्रश्न क्या बोल रहा है? अब वह अपने प्रारंभिक प्रस्थान बिंदु से कितनी दूर है? अब इसमें क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज है, लेकिन क्वेश्चन वही है सेम, कि वह अपने प्रारंभिक प्रस्थान मतलब इस बिंदु से कितनी दूर है? यहां से इसकी दूरी कितनी है? अब ये 17 किलोमीटर इधर गया, 17 किलोमीटर यहाँ से यहाँ आया, तो यहाँ से यहाँ जाने में ये दूरी को कितनी होगी? 15 किलोमीटर। ये और ये दोनों बराबर है, तो ये और ये दोनों क्या होगी? बराबर। तो ये 15 किलोमीटर, तो फिर ये कितने होगी? 15 किलोमीटर। हमारा ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है गीता दक्षिण की ओर। गीता नाम की कोई लड़की है, वो दक्षिण की ओर कितने किलोमीटर चलती है? 10 किलोमीटर। गीता नाम की लड़की है, यहाँ से कौन? गीता। गीता यहाँ से किस ओर जा रही है? 10 किलोमीटर। किस ओर? दक्षिण की ओर। दक्षिण इधर ही है ना। दक्षिण की ओर कितनी चली? 10 किलोमीटर जाती है। फिर वह है दाईं ओर। अब इस गीता का दायां भाग कौन सा हो गया? गीता इस ओर जा रही है, इसका दायां भाग कौन सा हो गया? ये। दाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलती है। दाईं ओर मुड़कर कितने किलोमीटर चलती है? 6 किलोमीटर चली। यहाँ पे
अंतः में दाईं ओर, वापिस क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि अंतः में दाईं ओर मुड़कर गीता अब यहाँ पहुंची है, इस ओर जा रही है, इसका दायां भाग कौन सा हो गया ये। अंतः में दाईं ओर मुड़कर कितनी चलती है 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर चली। तो बताओ अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, किस दिशा में है। हमारा क्वेश्चन हम क्या कह रहे हैं कि प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर वह किस दिशा में है, दोनों चीज पूछ ली इसमें। अब ये 10 किलोमीटर और ये भी 10 किलोमीटर है, तो ये 6 किलोमीटर, तो ये इसके बीच की दूरी कितनी होगी 6 किलोमीटर। अब हमारे को ये तो पता चल गया इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 6 किलोमीटर, लेकिन है किस दिशा में। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रारंभिक स्थान से, कभी कभार क्या है यहाँ से पूछ लेता है कि उसका प्रारंभिक बिंदु किस ओर है, किस दिशा में है, लेकिन हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रारंभिक स्थान से, यहाँ से पूछ रहा है कि यहाँ से ये कितनी दूर है, किस दिशा में है। यहाँ से दूरी तो 6 किलोमीटर है, लेकिन दिशा कौन सी है, ये दिशा कौन सी है यहाँ पे पश्चिम। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया 6 किलोमीटर पश्चिम, 6 किलोमीटर पश्चिम, ए ऑप्शन सही है हमारा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है राणा 10 किलोमीटर उत्तर की ओर, राणा नाम का कोई लड़का हुआ 10 किलोमीटर किस ओर जाता है, 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। उत्तर दिशा कौन सी हमारी ऊपर वाली, तो कितने किलोमीटर चलता है राणा नाम का लड़का, यहाँ से चलता है किस ओर उत्तर की ओर, कितने किलोमीटर 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर जाता है। फिर वह है बाएं मुड़कर, राणा इस ओर जा रहा है, इस राणा का बाएं भाग कौन सा हो गया ये, बाईं ओर घूमता है और 4 किलोमीटर चलता है, कितना चलता है 4 किलोमीटर। फिर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि फिर दाएं घूमता है। अब राणा यहाँ आ गया, अब राणा का दायां भाग कौन सा हो गया, जैसे राणा इधर जा रहा है, राणा का दायां भाग ये हो गया, दायां और कितने किलोमीटर चलता है 5 किलोमीटर जाता है। क्वेश्चन आगे कहता है फिर वह दाईं ओर वापिस क्या करता है, वह यहाँ से इस ओर जा रहा है, इसका दायां भाग कौन सा गया ये, दाईं ओर चलकर कितना चलता है 4 किलोमीटर। वह अपनी यात्रा शुरू करने के स्थान से, अब क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि वह अपनी यात्रा शुरू करने के स्थान से, इस स्थान से पूछ रहा है इस स्थान से कितनी दूर है, यहाँ से इसकी यह दूरी कितनी है, यहाँ से इसकी राणा की यहाँ से यह दूरी कितनी है। राणा अभी यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से हुआ था, यहाँ से शुरू हुआ था और यहाँ आ गया अभी, तो ये दूरी कितनी है, ये इसकी 4 है और ये भी 4 है, तो ये 5 है, तो फिर ये इसके बीच की दूरी कितनी होगी 5 किलोमीटर। तो अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तभी तो इन दोनों के बीच की दूरी आएगी, तो दूरी कितनी होगी 10 + 5 15 किलोमीटर। हमारा ऑप्शन हो गया सी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है राधे अपने घर से, राधे नाम का कोई लड़का हुआ है अपने घर से 21 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, 21 किलोमीटर किस ओर चलता है उत्तर की ओर। राधे नाम का लड़का अपने घर से निकलता है और 21 किलोमीटर किस ओर जाता है उत्तर की ओर। राधे इधर जा रहा है अभी, आगे क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि दाएं मुड़कर, अब इस राधे का दायां भाग कौन सा हो गया, ये तो बाएं है और ये कौन सा है दायां, बाएं मुड़कर कितना चलता है 9 किलोमीटर, बाएं चलकर कितना 9 किलोमीटर चलता है। फिर आगे फिर दाएं मुड़कर वापिस क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि वापिस फिर दाएं मुड़कर, राधे का दाएं भाग कौन सा हो गया ये, दाएं मुड़कर 21 किलोमीटर चलता है, कितना चला 21 किलोमीटर चलता है। अंत में बाएं मुड़कर राधे इस ओर जा रहा है, अब राधे का बायां भाग कौन सा हो गया, जैसे हम ऐसे खड़े होंगे ये हमारे सामने की दिशा लेते हैं तो भी राधे का बायां भाग कौन सा हो गया ये हो गया। अंत में बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है, राधे कितना चलता है 15 किलोमीटर चलता है। तो अब वह अपने घर से किस दिशा में, वह कितनी दूर है, तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन पूछ रहा है कि वह अपने घर से, राधे का घर कहाँ है यहाँ से, राधे का घर से कितनी दूरी, ये दूरी कितनी है इसके दोनों के बीच की,
और वह किस दिशा में, दिशा तो हमारे को पता होगी कि यह कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा, लेकिन इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी? अगर ये 21 किलोमीटर है, ये 21 किलोमीटर है, तो ये 9 किलोमीटर है, तो ये भी कितनी होगी? 9 किलोमीटर। और यहाँ कितनी है? ये 15 किलोमीटर, दोनों मिलाकर के कितनी हो जाएगी? 24 किलोमीटर। कौन सी दिशा होगी? पूर्व दिशा। बहुत आसान क्वेश्चन है, समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। और क्या है, रीजनिंग है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रत्येक वैकेंसी में इसका महत्व होता है। और एक यह ऐसा सब्जेक्ट भी है साथ साथ कि बच्चा इसमें 100% मार्क्स ला सकता है। इसका स्कोप भी बहुत शानदार है। ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, थोड़ा बहुत ध्यान लगाना पड़ेगा। न इसमें कोई रटने की बात है, न कोई याद करने की बात है, केवल समझने की बात है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अमित अपने घर से, अमित नाम का लड़का हुआ है, अपने घर से स्कूल निकलता है। अब ये क्वेश्चन है, इसमें न तो हमारे को कोई दिशा दी है न कोई और। तो क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है अमित अपने घर से स्कूल निकलता है, वह 6 किलोमीटर चलने के बाद दाएं मुड़ता है। अमित नाम का कोई लड़का है, जैसे मान लो यह अपने घर से किस ओर निकला है? उत्तर की ओर। हम मानते हैं कि वह किस ओर निकला है? उत्तर की ओर। हमारे को मानना है कि किस दिशा में जा रहा है? उत्तर की ओर। कितना चलता है? 6 किलोमीटर चलता है। 6 किलोमीटर चलने के बाद वह क्या करता है? दाएं बाएं में या दाएं मुड़ता है। दाएं मुड़ रहा है, इसका दाएं भाग कौन सा हो गया? इस ओर जा रहा है तो इसका दाएं भाग कौन सा हो गया? ये हो गया। वह कितना चलता है? 7 किलोमीटर चलता है। 7 किलोमीटर चलता है तथा पुनः दाई ओर। अब क्या कर रहा है? क्वेश्चन कहता है कि पुनः दाई ओर, यहां जाने के बाद क्या है? पुनः दाई ओर, दाई ओर नीचे हो गया। दाई ओर मुड़ता है, हुआ है कुछ दूर चलने के बाद स्कूल पहुंच जाता है। अब इसमें हमारे को दूरी नहीं दी है। जैसे मान लो यहाँ से इतनी दूर आया और क्या किया? स्कूल पहुंच गया। ये मान लो स्कूल है इसका, ये स्कूल है और स्कूल पहुंच गया। क्या है? अमित है, अपने घर से निकला और इतनी दूरी तय करने के बाद क्या है? स्कूल पहुंच गया। लेकिन हमारे को अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है यदि अब उसका मुख किस दिशा में होगा? पश्चिम दिशा में। यहाँ नोट करने की बात है कि अमित का मुंह अब किस दिशा में है? हमारे देखने में तो ये है कि उसका मुंह किस दिशा में है? दक्षिण की ओर। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि अमित का मुंह है ना, अमित का मुंह बोला है ना कि स्कूल का मुंह बोला है। बोला है कि अमित का मुंह किस ओर है? पश्चिम दिशा में हो तो बताओ। जैसे मान लो इसका मुंह कौन सी दिशा बता रहा है अमित का? कि पश्चिम। यह दिशा पश्चिम बता रहा है। तो बताओ कि वह किस दिशा में चलना प्रारंभ किया? अब पूछा है कि वह किस दिशा में चलना प्रारंभ किया। हमने तो माना था कि वह कौन सी दिशा में चलना प्रारंभ किया? उत्तर दिशा में। लेकिन अब रियल में वो उसका मुंह किस दिशा में है? पश्चिम में। क्वेश्चन तो कह रहा है कि उसका पश्चिम दिशा में है, लेकिन हमारी और कौन सा ये दिशा कौन सी है? दक्षिण दिशा। तो हम क्या करेंगे? इस दिशा का मैप बना उसको घुमा देंगे। अगर ये पश्चिम दिशा यहाँ आएगी तो ये दक्षिण दिशा कहां चली जाएगी? पूर्व की ओर। ये पश्चिम दिशा नीचे की ओर आ गई तो यहाँ कौन सी आ गई? दक्षिण। ये मैंने कल ही बताया था आपको। अगर यहाँ दक्षिण दिशा आ गई तो ये पूर्व दिशा कहां चली गई? ऊपर है। ये दिशा कौन सी होगी? पूर्व है। अगर ये पूर्व दिशा यहाँ आ गई तो ये उत्तर दिशा कहाँ आ गई? यहाँ पे। तो अब देख लो कि उसने कौन सी दिशा में चलना प्रारंभ किया था? उसने पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ किया था। चलो आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि गीता पूर्व की ओर मुंह करके खड़ी, मुंह करके 6 किलोमीटर चलती है। यहाँ खड़ी नहीं है, गीता नाम की कोई लड़की है, वो किस दिशा की ओर मुंह करके 6 मीटर चलती है। यहाँ किलोमीटर की बात नहीं है, मीटर की बात है। चाहे किलोमीटर की बात हो, चाहे मीटर की बात हो, चाहे सेंटीमीटर की बात हो, उसको वैसे ही मानना है ना कि किलोमीटर। उत्तर में भी वही चीज दे रखी होगी। अगर यहाँ मीटर दे रखा है तो उत्तर में भी क्या आएगा? मीटर आएगा। ये बात भी नोट करनी है। कभी कभार क्या है, यहाँ मीटर दे रखा है और यहाँ एक दो ऑप्शन दे देंगे जिनमें किलोमीटर दे देंगे। तो ये भी साथ साथ नोट करना भी जरूरी है। जैसे गीता नाम की लड़की है, कौन? गीता। गीता नाम की कोई लड़की है, वह अपने घर से पूर्व की ओर, कौन सी दिशा में? पूर्व की ओर कितनी चलती है? 6 मीटर। यहाँ पे नोट करना जरूरी है कि मीटर दे रखा है या किलोमीटर। 6 मीटर चलती है, फिर वह बाईं ओर मुड़ती है। इस ओर जा रही है तो इसका बायां भाग कौन सा हो गया? ये।
बाईं ओर मुड़कर वह 5 मीटर चलती है, बाईं ओर मुड़कर वह कितनी चलती है? 5 मीटर, 5 मीटर चलती है। फिर आगे क्वेश्चन क्या कहता है, जैसे जैसे क्वेश्चन को हल करेंगे ना, जैसे हमने यहाँ तक कर लिया तो यहाँ पे कॉमा लगा दो कि हमारा क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या है, अगर एक ही हमारी एक ही लैंग्वेज में अगर इतना सा छूट गया तो हमारा क्वेश्चन गलत हो गया, डेफिनेटली वह गलत होगा हमारा क्वेश्चन। तो जैसे जैसे क्वेश्चन करते हैं वहां कॉमा लगा दो कि यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसके बाद में देखो, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 6 मीटर चलती है। अब इस ओर जा रही है तो इसका बायां भाग कौन सा हो गया? ये तो दायां है इसका, ये कौन सा भाग है क्या? बायां। बाईं ओर कितनी चलती है? 6 मीटर, 6 मीटर चलती है। फिर आगे क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 5 मीटर चलती है। अंत में क्या कहता है क्वेश्चन, अब इस ओर जा रही है तो इसका बायां भाग कौन सा हो गया? ये कितनी चलती है? 5 मीटर। ये दूरी कितनी है? 5 मीटर। आगे की क्वेश्चन क्या कहता है, तो बताओ वह अब प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है? बताओ वह कितनी दूर है? यहाँ से चली 6 मीटर, यहाँ से 5 मीटर चली, वो वापिस 6 मीटर, वापिस 5 मीटर, तो वह उसी प्रारंभिक बिंदु पे आ गई। तो अब इन क्वेश्चन तो कह रहा है कि प्रारंभिक स्थान से वह अब कितनी दूर है। देखो कितनी दूर है, 0 किलोमीटर या 0 मीटर। क्वेश्चन में हमारे क्या है, मीटर में दे रहेगा तो 0 मीटर है, इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, बहुत आसान आसान सवाल है। दिशा में दिशा एक टॉपिक ऐसा भी है जिसका लगभग प्रत्येक वैकेंसी में एक ना एक सवाल आता है और बहुत आसान सवाल आते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारे टफ है या समझ में नहीं आ रहा है, समझने की बात है। बहुत आसान सवाल है, समझने के काबिल है सवाल। राजेश पश्चिम की ओर, राजेश नाम का लड़का हुआ किस दिशा में चलना प्रारंभ करता है? जैसे मान लो राजेश नाम का यहाँ लड़का हुआ किस ओर चलना प्रारंभ करता है? पश्चिम की ओर। राजेश नाम का लड़का को पश्चिम की ओर कितना चलता है? 3 किलोमीटर। राजेश जैसे मान लो ये अपने घर या ऑफिस है, वो कुछ नहीं दे रखा है, लेकिन यहाँ से चलकर किस ओर जाता है? पश्चिम की ओर। कितना चलता है? 3 किलोमीटर दे रखा है। अभी पिछले क्वेश्चन में क्या है, मीटर दे रखा था, अभी क्या है, किलोमीटर है। ये साथ साथ नोट करना जरूरी है, कभी कभार क्या ऑप्शन में गड़बड़ी हो जाती है। 3 किलोमीटर चला, उसके बाद क्वेश्चन क्या था, फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़कर, अब राजेश इस ओर जा रहा है तो इसका बायां भाग कौन सा हो गया? ये बाईं ओर मुड़कर कितना चलता है? 2 किलोमीटर। बाईं ओर चलकर वह 2 किलोमीटर चला। फिर वह फिर अपने दाईं ओर, अब इसका दायां इस ओर जा रहा है, इसका दायां भाग कौन सा हो गया? ये दाईं ओर मुड़कर कितना चलता है? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर चला। अंत में वह अपने दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। वापिस क्वेश्चन क्या था, इस ओर जा रहा है, वापिस क्वेश्चन कहता है कि अंत में वह अपने दाईं ओर, इसका दायां भाग कौन सा हो गया? वापिस इसका दायां भाग ऊपर हो गया। कितना चलता है? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर चला। अब रमेश अपने, ये मिस प्रिंटिंग हुई है, रमेश नहीं है, ये तो राजेश है। अब रमेश, राजेश अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? अब क्या क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि अब राजेश अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? ये उसका प्रारंभिक स्थान है, इससे किस दिशा में? कभी कभार क्वेश्चन पूछता है कि इसका मुंह किस दिशा में है? इसका मुंह तो उत्तर दिशा में है, लेकिन राजेश अपनी प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? ये कौन सी दिशा? पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा में। यहाँ पे ये गलत है, इसको सही कर लेना। ये कौन क्या है? राजेश है। मिस प्रिंटिंग हो रही है हमारे, कौन सी दिशा में है? बी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है सुहाग, सुहाग ये लड़का है या लड़की, इसका तो पता नहीं है, लेकिन है सुहाग। है किसका सुहाग ये तो हमें पता नहीं है। अगर नहीं पढ़ोगे तो ये सुहाग किसी न किसी का तो हो जाएगा। पढ़ना आपको है इस सुहाग को ग्रहण करने के लिए। ये सुहाग ने पूर्व की ओर कितना चला? 15 किलोमीटर। सुहाग नाम का लड़का है या लड़की,
ये नहीं दे रखा है लेकिन ये सुहाग है। यह 15 किलोमीटर किस ओर चलता है, पूर्व की ओर। कितना चलता है, 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर की यात्रा की। अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है फिर उत्तर की ओर मुड़कर, उत्तर की ओर घूमकर। अब क्वेश्चन यहाँ पे घुमा दिया कि उत्तर की ओर घूमकर। उत्तर की ओर घूमना है, केवल उत्तर की ओर घूमना है ना कि यू टर्न पूरा लेना है, उत्तर की ओर घूमना है। उत्तर की ओर, उत्तर की ओर घुमा और कितना चला, 15 किलोमीटर। कितना चला, 15 किलोमीटर यात्रा की। फिर पश्चिम की ओर, अब क्या कहता है, फिर पश्चिम की ओर घूमकर। क्वेश्चन वही है कि पश्चिम की ओर घूमना है, यहां से पश्चिम की ओर घुमा दो। पश्चिम की ओर घूमकर कितना चलता है, 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर की यात्रा की। क्वेश्चन आगे क्या कहता है, वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। अब क्या पूछा है कि वह यहाँ से कितनी दूर है, ये दूरी कितनी है। ये 15 है तो ये भी 15 ही है, यहाँ आ गया ये। यहाँ से ये दूरी कितनी है, अगर ये 15 किलोमीटर और ये 15 है तो ये कितनी है, ये 15 है तो ये भी कितनी होगी, ये भी 15 ही होगी। पूछा है यहां से इसके बीच की दोनों के बीच की दूरी क्या है। अगर इसी क्वेश्चन में अगर पूछ लेते कि किस दिशा में है, वह कितनी दूर, वह किस दिशा में है, तो हम कहेंगे कि 15 किलोमीटर वह क्या है, उत्तर दिशा में है। लेकिन हमारे को केवल वहां उन दोनों के बीच की क्या पूछी है, दूरी पूछी है, तो हमारा ऑप्शन हो गया ए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है दीक्षा एक स्थान से चलती है। दीक्षा नाम की वो लड़की है, वह एक स्थान से चलती है, लेकिन किस ओर जा रही है ये नहीं बताया है अभी तक। आगे देखेंगे कि और 1 किलोमीटर पूर्व की ओर जाती है। 1 किलोमीटर किस दिशा में जाती है, दिशा नाम की लड़की है कोई। दीक्षा है ना, सॉरी दीक्षा, दिशा नहीं है। दीक्षा 1 किलोमीटर क्या करती है, पूर्व की ओर चलती है। कितनी, 1 किलोमीटर पूर्व की ओर जाती है। वह फिर, आगे क्यों समझा, वह फिर बाएं घूमती है। अब इसका बायां भाग कौन सा हो गया, इसका बायां भाग नीचे तो हो गया दायां, और ये कौन सा हो गया, बायां। बाईं ओर घूमकर कितनी चलती है, 2 किलोमीटर चलती है। बाईं ओर घूमकर कितनी चलती है, 2 किलोमीटर। आगे क्या कहता है, फिर दाएं घूमकर 2 किलोमीटर चलती है। फिर यहाँ से इसका दायां भाग कौन सा हो गया, अब इस ओर जा रही है तो इसका दायां भाग कौन सा हो गया, ये। दाईं ओर घूमकर कितनी चलती है, 2 किलोमीटर चलती है। वह फिर, अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि वह फिर चलकर अपनी दाईं ओर 2 किलोमीटर वापिस, दो दो और दो, 3 बार दो दो होगी। हमारा क्वेश्चन यहां तक खत्म हो गया। वह फिर चलकर अपनी दाईं ओर, अब यहां से क्या है, वापिस दाईं ओर कितनी चलती है, 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर पर एक स्थान पर तक जाती है, किसी स्थान पर पहुंच गई यहां पर, जहां से वह 1 किलोमीटर बाईं ओर चलती है। यहां से वापस क्या करती है, अब इसका बायां भाग कौन सा हो गया, इस बिंदु पे आ गई, इसका बायां भाग कौन सा हो गया। अगर दक्षिण की ओर जाते तो इसका, ये तो कौन सा हो गया, दायां भाग, और ये कौन सा हो गया, बायां भाग। बाईं ओर चलकर कितनी चलती है, 1 किलोमीटर। वापिस क्या करती है, 1 किलोमीटर चलती है। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। क्वेश्चन को मैंने पहले ही बोला था कि क्वेश्चन को जैसे जैसे करेंगे, कोमा लगाते चलेंगे कि आगे क्वेश्चन हमारा कहाँ तक है, कंप्लीट हो गया है। अगर 2-4 बार ऐसे दो दो आ जाएंगे ना तो वापस कंफ्यूजन हो जाएगी। तो जहां तक क्वेश्चन किया है वहां पे कोमा लगा दो कि यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आगे चलेंगे। अब क्या क्वेश्चन क्या कहता है, बाईं ओर चलती है। अब क्वेश्चन में पूछा वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। अब यहाँ से जो चली थी ना, वहां से और यहाँ के बीच की कुल दूरी कितनी है, 1 किलोमीटर तो यह होगी। अब यहाँ से कितनी चली, 2, और यहाँ से 2 आई है तो इसी बिंदु पे आ गई। और ये 2 है तो ये इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2। 1 + 2 प्लस यहाँ कितनी है, 1, कुल दूरी कितनी होगी, 4 किलोमीटर। 4 ही है ना, 1 किलोमीटर ये होगी, 2 किलोमीटर ये होगी, 1 किलोमीटर ये होगी। चारों को जोड़ देते हैं तो कुल दूरी कितनी होगी, 4 किलोमीटर।